नमस्कार दोस्तों। अब तक हमने मुगल कालीन सल्तनत काल पढ़ा, जिसमें हमने बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी, अकबर, जहांगीर आदि के बारे में अध्ययन किया। आज हमारा अगला टॉपिक है महाराणा प्रताप, जिसमें हम महाराणा प्रताप के महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे, साथ ही हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में भी पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आता है महाराणा प्रताप, जिसका समय है 1572 से लेकर 1597 ईस्वी। इसमें सबसे पहले आता है नाम। महाराणा प्रताप के बचपन में नाम, इसे कीका के नाम से जाना जाता था। इसे कीका के नाम से जाना जाता था और इसका जन्म 1540 ईस्वी में 1540 ईस्वी में कटारगढ़, कुंभलगढ़ के कटारगढ़ के बादल महल में हुआ था। बादल महल में हुआ। बादल महल में हुआ। इनके जो पिता थे उनका नाम था उदय सिंह। पिता का नाम था उदय सिंह और माता का नाम था जयवंता बाई। इनकी माता का नाम था जयवंता बाई। कहने का मतलब यह है कि महाराणा प्रताप का जन्म 1540 ईस्वी में हुआ। पिता उदय सिंह की मृत्यु के बाद ये सन 1572 में गद्दी पर बैठे और 1597 में प्रत्यंचा चढ़ाते समय इनकी मृत्यु हो गई, यानी हृदयघात होने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। इनका जो बचपन का नाम था उसका नाम था कीका। कीका का अर्थ होता है छोटा बच्चा। तो जो इनका बचपन का नाम कीका था और इनका जन्म 1540 ईस्वी में कुंभलगढ़ के कटारगढ़ में हुआ था। इनके पिता उदय सिंह और माता का नाम जयवंता बाई था। महाराणा प्रताप की पत्नी, जिनका नाम अजब दे पवार था, अजब दे पवार, जिनके साथ इनका विवाह 1557 ईस्वी में हुआ। 1557 ईस्वी में विवाह। वे इनका जो पुत्र था उसका नाम था अमर सिंह। अमर सिंह, जिसका जन्म हुआ 1559 ईस्वी में। 1559 ईस्वी में इनके पुत्र अमर सिंह का जन्म हुआ। तो देखिए, महाराणा प्रताप के बारे में हमने जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है वो ये है कि महाराणा प्रताप के बचपन का नाम कीका था। महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह और माता का नाम जयवंता बाई था। महाराणा प्रताप की जो पत्नी थी, यानी कि महाराणा प्रताप का विवाह अजब दे पवार के साथ 1557 ईस्वी में हुआ और 1559 ईस्वी में उन्हें अमर सिंह पुत्र की प्राप्ति हुई, यानी कि 1559 में अमर सिंह का जन्म हुआ। अब देखते हैं कि जो महाराणा प्रताप है, इस महाराणा प्रताप में जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट था वो ये था कि उदय सिंह ने मरते समय जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, परंतु उच्च सामंतों ने उसे अपदस्थ कर दिया। कहने का मतलब यह है कि उदय सिंह की जब मृत्यु हुई, यानी कि 1572 ईस्वी में उदय सिंह की मृत्यु से पहले उदय सिंह ने
जगमाल यानी कि अपने छोटे पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, लेकिन सामंत उससे खुश नहीं थे और सामंतों ने उसे अपदस्थ कर दिया। सामंतों ने उसे अपदस्थ कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि 1570 ईस्वी में 1570 ईस्वी में अकबर ने 1570 ईस्वी में अकबर ने नागौर दरबार लगवाया। नागौर दरबार लगवाया जिसमें अधिकांश राजपूतों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, परंतु महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की। परंतु महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की। तो देखिए दोस्तों, इसमें 1570 ईस्वी में अकबर द्वारा एक नागौर दरबार लगाया गया, जिसमें अधिकांश राजपूतों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन मेवाड़ ने अपनी अधीनता स्वीकार नहीं की थी, क्योंकि उस समय जो शासक था वो उदय सिंह था। क्योंकि हम ये 1570 पढ़ रहे हैं और उदय सिंह की मृत्यु होती है 1572 में। इसका मतलब है उस समय शासक उदय सिंह था, लेकिन ना तो उदय सिंह ने अधीनता स्वीकार की। जब अधीनता स्वीकार नहीं की गई तो अकबर द्वारा 4 शिष्टमंडल भेजे गए। इसके बाद अकबर ने महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार कराने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे। और देखो दोस्तों, कौन कौन से 4 शिष्टमंडल थे जो कि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। सबसे पहले भेजा गया था जलाल खान, उसके बाद भेजा गया मान सिंह, जलाल खान के बाद भेजा गया मान सिंह, इसके बाद भेजा गया भगवंत दास जो कि आमेर का शासक था और हड़का बाई का भाई था भगवंत दास, और चौथे नंबर पर भेजा गया था टोडरमल। कहने का मतलब यह है कि 4 शिष्टमंडल भेजे गए, जिनमें सबसे पहले जलाल खान, दूसरे नंबर पर मान सिंह, तीसरे नंबर पर भगवंत दास और चौथे नंबर पर टोडरमल। इसको याद करने की जो ट्रिक है वो है जल में भाग टोडरमल। इसका अर्थ है जल से जलाल खान, में से मान सिंह, भाग से भगवंत दास और टोडरमल से टोडरमल। कहने का अर्थ ये हुआ कि 4 शिष्टमंडल भेजे गए थे, जलाल खान, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल, और ये चारों की चारों शिष्टमंडल असफल रहे। चारों की चारों जो शिष्टमंडल थे वो असफल रहे, चारों शिष्टमंडल असफल रहे। इसके बाद देखिए अकबर ने महाराणा प्रताप को बंदी बनाने के लिए
बंदी बनाने के लिए योजना अजमेर के किले, अजमेर का किला जिसे अंग्रेजों का शस्त्रागार होने के कारण, अंग्रेजों का शस्त्रागार होने के कारण, शस्त्रागार होने के कारण मैगजीन का किला भी, मैगजीन का किला भी कहा जाता है, मैगजीन का किला भी कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, जब 4 शिष्टमंडल महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भेजे गए तो चारों शिष्टमंडल ही असफल हो गए। असफल होने के बाद महाराणा प्रताप को अकबर बंदी बनाना चाहता था और बंदी बनाने की योजना या युद्ध की योजना अजमेर के किले में ही बनाई गई थी। अजमेर के किले को अंग्रेजों का शस्त्रागार होने के कारण, क्योंकि ये जो अजमेर का किला है यह अकबर द्वारा बनवाया गया था और बाद में जब अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेज इस किले के अंदर हथियार रखते थे और हथियार रखने के कारण या अंग्रेजों का शस्त्रागार होने के कारण इसे मैगजीन का किला भी कहा जाता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि हल्दी घाटी युद्ध की योजना किस किले में बनाई गई, तो हल्दी घाटी युद्ध की योजना मैगजीन के किले में बनाई गई। अब देखते हैं जिम्मेदारी, हल्दी घाटी युद्ध की जो जिम्मेदारी है वो किसे सौंपी गई, तो जिम्मेदारी सौंपी गई थी दोस्तों मानसिंह व आसफ खां को, आसफ खां को सौंपी गई, मानसिंह व आसफ खां को यह जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके बाद 3 अप्रैल 1576 ईस्वी में, 3 अप्रैल 1576 ईस्वी में शाही सेना, क्योंकि जो शाही सेना थी यानी कि जो मुगल सेना थी वो मानसिंह और आसफ खां के नेतृत्व में आगे बढ़ी। तो इसका अर्थ है कि 3 अप्रैल 1576 ईस्वी में शाही सेना अजमेर से रवाना होकर मांडलगढ़ पहुंची। ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है, तो मांडलगढ़ पहुंची और 2 महीने वहीं रही। 2 महीने रहने के बाद मोलेला पहुंचे, मोलेला पहुंचे तथा 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी युद्ध हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। तो देखिए कि जब मैगजीन के किले में हल्दी घाटी के युद्ध की योजना बनाई गई तो योजना बनाने के साथ ही जो शाही सेना थी वो मानसिंह और आसफ खां के नेतृत्व में अजमेर से चल पड़ी। जब वे अजमेर से चल पड़ी तो वे मांडलगढ़ में जाकर रुक गए और मांडलगढ़ में वे 2 महीने तक वहीं रहे और उसके बाद वे आगे बढ़कर नाथद्वारा को पार करते हुए मोलेला पहुंच गए। और दूसरी तरफ से जो महाराणा प्रताप थे उन्होंने हल्दी घाटी के मैदान के समीप अपना डेरा डाल लिया और तय आ गए, यानी कि जो तय तारीख थी 18 जून 1576 वह तारीख अब आ गई थी और प्रातः के समय युद्ध प्रारंभ हो गया। 18 जून 1576 ईस्वी को जब मुगल सेना और राजपूत सेना सामने भिड़ी तो ऐसी स्थिति में राजपूतों का नेतृत्व यानी कि महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व, राजपूतों का नेतृत्व हकीम खां सूर कर रहे थे।
हकीम खां सूर कर रहे थे और मुगलों की तरफ से इतिहासकार बदायूनी भी युद्ध में उपस्थित था। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या हुआ कि राजपूतों का नेतृत्व हकीम खां सूर कर रहे थे और मुगलों की तरफ से बदायूनी भी युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। राजपूतों का जो प्रथम प्रहार है वो इतना तीव्र रहा कि मुगल सेना में अफरा तफरी मच गई और इतिहासकार बदायूनी जो कि मुगलों की तरफ से शामिल हुए थे वो भी भाग खड़े हुए, यानी कि मुगल सेना पहले प्रहार में ही भाग निकली। लेकिन यहाँ पर एक मुगल सेना नायक है, मुगल सैनिक, जिसका नाम था मेहतर खान। मुगल सैनिक का नाम है मेहतर खान। तो मेहतर खान ने एक अफवाह फैला दी थी कि बादशाह अकबर युद्ध में शामिल होने आ रहे हैं और इस कारण से जो मुगल सेना थी उनके जोश जागा और उन्होंने अच्छे खासे ढंग से युद्ध करना प्रारंभ किया। इसमें महाराणा प्रताप का जो हाथी था, महाराणा प्रताप का हाथी जिसका नाम था राम प्रसाद ने भी हिस्सा लिया और इसके साथ ही मानसिंह अपने मानसिंह का हाथी था मर्दाना। तो मानसिंह मर्दाना हाथी पर बैठकर जब युद्ध के मैदान में आए तो युद्ध के मैदान में आने के बाद महाराणा प्रताप के इशारे मात्र से, महाराणा प्रताप ने जैसे ही इशारा किया तो इशारा करते ही जो चेतक घोड़ा था उसने अपनी आगे की दोनों टांगे उठाकर और मर्दाना हाथी के सिर के ऊपर रख दी। जब सिर के ऊपर रख दी तो महाराणा प्रताप ने अपना भाला उठाया और उस भाले को खींचकर मानसिंह की तरफ फेंका, लेकिन मानसिंह अपनी जान बचाने में सफल हो गया। लेकिन जब चेतक अपनी टांगों को नीचे की तरफ उतार रहा था तो मर्दाना हाथी की सूंड में एक जहरीली तलवार थी या जहरीला खंजर था, जिसके कारण चेतक जख्मी हो गया और जख्मी होता देख मुगल सेना ने महाराणा प्रताप को घेर लिया। महाराणा प्रताप को घेरने के बाद महाराणा प्रताप का जो सेना नायक जिसका नाम था, सेना नायक का नाम था झाला मन्ना। तो झाला मन्ना ने महाराणा प्रताप से एक बात थी कि जो झाला मन्ना था उस झाला मन्ना ने महाराणा प्रताप से एक निवेदन किया कि आप अपना स्वास्तिक चिन्ह मुझे दे दीजिए या प्रतीक चिन्ह मुझे दे दीजिए। इसके बाद महाराणा प्रताप ने अपना प्रतीक चिन्ह झाला मन्ना को दे दिया और झाला मन्ना चारों तरफ से मुगल सेना से घिरते हुए और युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया। और जब महाराणा प्रताप अपने चेतक घोड़े के साथ या जख्मी चेतक घोड़े के साथ आगे बढ़ रहे थे तो बलीचा नामक स्थान पर नाले को पार करते समय चेतक की मृत्यु चेतक की मृत्यु के बाद महाराणा प्रताप वहां पर विलाप करने लगे, लेकिन वहां पर उनका भाई शक्ति सिंह वहां पर आया और उसने अपने भाई महाराणा प्रताप से माफी मांगी और माफी मांगने के बाद अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को दे दिया। लेकिन महाराणा प्रताप और मुगलों का यह युद्ध अनिर्णायक रहा, इसका कोई निर्णय नहीं हो पाया क्योंकि हल्दी घाटी के युद्ध में तो महाराणा प्रताप था ही नहीं। इसके बाद जब आसफ खां और मानसिंह इस युद्ध में
महाराणा प्रताप को बंदी बनाने में असफल हो गई तो अकबर ने महाराणा प्रताप यानी कि अकबर ने मानसिंह की ड्योढ़ी बंद कर दी, या कहने का मतलब है उसे जो फायदे मिलते थे वो सारे फायदे बंद कर दिए गए, क्योंकि यानी कि जो मानसिंह था वह महाराणा प्रताप को बंदी बनाने में असफल रहा। इसके बाद लंबे समय तक मानसिंह और अकबर यानी कि मानसिंह द्वारा अकबर को बार बार खोजा गया, लेकिन मानसिंह द्वारा महाराणा प्रताप को कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। इसके बाद आता है 1597 ईस्वी में महाराणा प्रताप की धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते समय 57 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। अब देखिए इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है, एक तो था कुंभलगढ़ का युद्ध और एक था दिवेर का युद्ध। एक तो था कुंभलगढ़ का युद्ध और एक था दिवेर का युद्ध। तो ये देख लीजिए कि 1578 ईस्वी में तो जो युद्ध लड़ा गया था वो था कुंभलगढ़ का, और 1582 ईस्वी में जो युद्ध लड़ा गया था वो था दिवेर का युद्ध। 1582 में जो युद्ध लड़ा गया था वो था दिवेर का युद्ध। तो 1578 में कुंभलगढ़ का युद्ध और 1582 में दिवेर का युद्ध लड़ा गया। इसके बाद देखिए आप कि जब महाराणा प्रताप के मरने का संदेश अकबर के पास पहुंचा तो अकबर बहुत दुखी हुआ और अकबर ने कहा कि तूने कभी भी मेरी अधीनता स्वीकार नहीं की। कहने का मतलब अपने मान सम्मान को लंबे समय तक बनाए रखा। इसके साथ ही जो महाराणा प्रताप था, महाराणा प्रताप ने अपने जीते जी कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की।